हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं और हिंदी बताने वाला हूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर हिंदी का दोस्तों 4 है। तो आपको आज बताने वाला हूँ नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बताने वालों का नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को एक मोटिवेशनल पोइट के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, पोइट है, नशा ऐसा कि संभलने ना दे, जुनूं ऐसा कि गिरने ना दे, रास्ता ऐसा कि मंजिल पर पहुंचने ना दे, जिद ऐसी कि बीच राह में ठहरने ना दे, जिद ऐसी कि बीच राह में ठहरने ना दे। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पोइट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, इन रचनाकार कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, इनको कौन लिखा आपको बताने। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी प्रांत नारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार यानी रचनाकार कौन है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दूसरा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, निर्जल अपराधी किसे कहा है दोस्तों। देख लीजिए, ऑप्शन लिखा है ए लिखा है दोस्तों नाखून को, ऑप्शन नंबर बी चोर को, ऑप्शन नंबर सी डाकू को, ऑप्शन नंबर डी बदमाश को। बताइए दोस्तों, निर्जल अपराधी लेखक द्विवेदी जी ने किसे कहा है दोस्तों। आपको ये बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्या होगा, नाखून को कहा है, नाखून को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या काम सूत्र की रचना किसकी है, काम सूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि की, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन की, ऑप्शन नंबर डी लिखा है राम अनुचार्य की। बताइए दोस्तों, क्या आंसर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे, सी मारे पतंजलि की। क्या है, काम सूत्र किसकी रचना है, पतंजलि की रचना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, तीर्थक का अर्थ क्या होता है, तीर्थक का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए साबुन, ऑप्शन नंबर बी मुहावर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों मोम। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे दोस्तों मोम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। शीर्षक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मोम होता है। शीर्षक का अर्थ मोम होता है, याद रखिए विभिया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, महाभारत क्या है, महाभारत क्या है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी पुराण है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे हैं दोस्तों। क्या है, पुराण है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये क्या है, महाभारत क्या है दोस्तों, एक पुराण है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं दोस्तों। अगर वो आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखेंगे तो ये आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गौड़ देश के लोग, ऑप्शन नंबर बी के लोग देश के लोग, ऑप्शन नंबर सी वाहिक देश के लोग, ऑप्शन नंबर डी गंधार देश के लोग। बताइए दोस्तों, किस देश के लोग जो बड़े बड़े नख को यानी नाखून को पसंद करते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर है तो ऑप्शन नंबर गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, कौन छोटे नखों को पसंद करता है और कौन देश के लोग छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दक्षिणताएं, ऑप्शन नंबर बी पूर्वताएं, ऑप्शन नंबर बी मालव, ऑप्शन नंबर डी मध्य देशीय। बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो देश है दोस्तों, कौन जो क्षेत्र है जो छोटे छोटे नख को पसंद करते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण का लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कल हुआ। कल आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में दोस्तों उसका परिचय भी बताए थे दोस्तों, आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1909 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में हुआ था। बताइए दोस्तों, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, छपरा बलिया छपरा बिहार में हुआ दोस्तों, बलिया छपरा में हुआ। ठीक है, चलिए इसको आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो अभी तुरंत बताया दोस्तों आपको। देख लीजिए, समस्तीपुर बिहार ऑप्शन नंबर बी, बलिया बिहार ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अभी तुरंत बताया दोस्तों 1907 में हुआ। और बताया दोस्तों, क्या बताए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बलिया बिहार, बलिया छपरा के बिहार में होता, ऑप्शन नंबर बी सॉरी क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों, कि ये बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बलिया बिहार। किसमें कितना ईस्वी में हुआ दोस्तों, 1907 ईस्वी में बलिया बिहार में हुआ था। इसको आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कौन 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 मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कल भी आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बताया दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए शेर नहीं बन सकती, ऑप्शन नंबर बी बंदरिया नहीं बन सकती, ऑप्शन नंबर सी भालू नहीं बन सकती, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों, हाथी नहीं बन सकती। बताइए दोस्तों, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बंदरिया आदर्श नहीं बन सकते। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं के राजा से राजाओं को किन्हें संबोधित, देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, महादेव को, ऑप्शन नंबर बी विष्णु को, ऑप्शन नंबर सी इंद्र को, और ऑप्शन नंबर डी बराह को। बताइए दोस्तों, किसको देवताओं का राजा के कहने पर संबोधित किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर में तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे, सी इंद्र को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और विव्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखा है, नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मानवता का है, ऑप्शन नंबर बी पशुता का, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि नख किनका प्रतीक है दोस्तों, आपको ये बताना है, नख किनका प्रतीक है। विव्या क्वेश्चन दोस्तों, आंसर बता सकते हैं। इसका सीधा आंसर दोस्तों पशुता की प्रतीक है। नख किसके पशुन है, नाखून किसके प्रतीक है दोस्तों, पशुता की क्या है, प्रतीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर का, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन नंबर डी लनी बिलोचन शर्मा का। बताइए दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो जो किनका संपादन है दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा तो ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है देख लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी। बोल रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी विजय चक्र, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों ज्योतिषाचार्य। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा करेक्ट, ज्योतिषाचार्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण कब मिला था दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को, आपको ये बताना दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1959, ऑप्शन नंबर सी लिखा 1961। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, पद्म भूषण हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ईस्वी में मिला था, आपको ये बताएं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 1957 ईस्वी में क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। किनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, आप इसको याद रखिए। क्या 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अशोक के फूल की रचना है। कल भी बताया दोस्तों, अशोक के फूल की रचना है दोस्तों। तो इसका आंसर सीधा मारेंगे, क्या मारेंगे, याद किए हैं दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसका अशोक का फूल क्या, और क्या लिखा, आत्मकथा, वाणिज्य, ये सब क्या किसका दोस्तों है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल वीडियो अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाके देख लियो, वहाँ सब चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। बोल रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। पहले जन्म आपको बताइए दोस्तों, जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, है ना। और क्या था, बलिया छपरा बिहार में, बलिया छपरा बिहार में हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद देख लीजिए मृत्यु कहाँ और कब हुई थी दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1979 दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1984 अजमेर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 19
1989 उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1994 कानपुर में हुआ था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि हजारी प्रसाद दुर्वे जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। इसका आंसर आपको मारना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, 1989 दिल्ली में हुआ। तो 1989 दिल्ली में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कामसूत्र मिलता है। ऑप्शन नंबर बी मेघदूत में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी महाभाष्य में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि नाखून का इतिहास किस इतिहास पुस्तक में मिलता है। आपको ये बताना दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या कामसूत्र में नाखून का इतिहास मिलता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लेड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। डी एल की उपाधि मैक्स मुलर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी एल की उपाधि किस विश्वविद्यालय से की थी दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन लिखा। ऑप्शन नंबर ए मगध बीवी से। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ बीवी से, यानी विश्वविद्यालय, बी मतलब विश्वविद्यालय से, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। बताइए दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी एल एड किस विश्वविद्यालय से पूरी की दोस्तों। आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी डी एल किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। कहानी में चंद्रकार त्रिकोण तंतुल वर्तिकाल आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। मानव के किस अंग से दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए नख से है। ऑप्शन नंबर बी मुख से है। ऑप्शन नंबर सी नाक से है। ऑप्शन नंबर डी आंख से है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं, ए मारे हैं। तो आप ए मारे, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, नख होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ती है आगे। उसके बाद अलग तक का अर्थ है। अलग तक का ऑप्शन नंबर बी तेल। ऑप्शन नंबर बी अलगता। ऑप्शन नंबर सी हल्दी। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों साबुन। बताइए दोस्तों अलगता का अर्थ होता है तेल होता है, अलता होता है, हल्दी होता है, या साबुन होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी मारे आलता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। अलगता का अर्थ क्या होता है, आलता होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, हजारी द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था। किस रचना में मिला था यार, विभा क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ सकता है आपको यार। स्कीम शॉट लेके सही से आप याद कीजिए। लिखिए अशोक के फूल पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, या आलोक पर्व मिला था, या अनाम दास का पोथा पर, या कल्पताप। बताइए दोस्तों किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। आपको ये बताना दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं आप अगर आप जानते हैं तो। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आलोक का पर्व, आलोक का पर आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या दोस्तों, आपको ये बताना है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दंत था। ऑप्शन नंबर बी नाखून था। ऑप्शन नंबर सी पैर था। और ऑप्शन नंबर डी पत्थर के औजार था। बताइए दोस्तों प्राचीन काल में मानव का अस्त्र और शस्त्र क्या था। तो इसका आंसर क्या मारेंगे दोस्तों, कल बताए नाखून। क्या बताएंगे, नाखून। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नाखून ही मानव का पहले मानव का क्या था, अस्त्र और शस्त्र थे, अस्त्र और शस्त्र थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या दोस्तों, आपको बताना आर्यों के पास था। ऑप्शन नंबर ए लोहे का अस्त्र। ऑप्शन नंबर बी लोहे घोड़े। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी कांची का घर। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी था। बताइए दोस्तों कि आर्यों के पास क्या था। आर्यों के पास क्या था, तो आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या होगा, डी सभी था। कौन क्या, लोहे का अस्त्र था आर्यों के पास, घोड़े था, मिट्टी कांची का घर था, यानी इनमें से सभी था। इनमें से क्या था, सभी था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब पुराने, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा दोस्तों, पाठ में आपको ये बताना है। अगर आप पाठ पढ़े हैं पूरे तो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा पतंजलि ने कहा। ऑप्शन नंबर बी कालिदास ने कहा। ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य याज्ञ ने कहा। ऑप्शन नंबर बी कबीर ने कहा। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इसका ये
वाक्य जो दोस्तों ये किसने कहा दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, कालिदास जी ने ये वाक्य कहे थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य जो है वो किस आज वर्तमान में किस पर भरोसा कर रहा है दोस्तों, और आगे बढ़ रहा है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बंदूक पर, ऑप्शन नंबर बी लाठी पर, ऑप्शन नंबर सी एटम बम पर, और ऑप्शन नंबर डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। बताइए दोस्तों, आज के मानव किस पर भरोसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नखधर मनुष्य। ठीक है, आपको ये बताना है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, एटम बम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एटम बम। ठीक है, एटम बम पर भरोसा करके मानव आगे को बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। और बोल रहा है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सभी का सुख दुख जो है वह दयालुता के साथ देखता है। सहानुभूति दयालुता होता है दोस्तों, साथ ही देखता है। यह तथ्य किसका, ये तथ्य किसका है दोस्तों, ये भी तथ्य किसका है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कालिदास का, और ऑप्शन नंबर डी वात्स्ययन का। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आपको मारना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये गौतम बुद्ध क्या बोले थे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ये कौन बोले थे, ये बोले थे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, चलिए आप इसको समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखककार कौन है, या निबंधकार या रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। तो दोस्तों आप पहले भी बता दिए दोस्तों, ये कौन है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं की। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देख लीजिए, साहित्य के किस विधा में लेखन या लेखनी नहीं किया है दोस्तों, आपको यह बताना है। देख लीजिए, आलोचना ऑप्शन नंबर ए, आलोचना ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी निबंध। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि किस विधा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लेखन नहीं किया दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट में बताइए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, कहानी ये शायद जो है ये लेखक नहीं किया दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, और विव्या लिखा है दोस्तों। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अशोक का फूल, ऑप्शन नंबर बी माटी की मूरत, ऑप्शन नंबर बी क्या है, माटी की मूरत, ऑप्शन नंबर सी वाल्भट की आत्मकथा, और ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य के आदिकाल, बताइए दोस्तों, क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, माटी की मूरत ही जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। क्या है, नहीं है। नहीं तो दोस्तों सभी जो है क्या है, अशोक का फूल हो गया, वाल्भट की आत्मकथा हो गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया, ये क्या है, ये याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, ये सभी रचना है। अशोक का फूल, वाल्भट की आत्मकथा, और क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है दोस्तों। ये क्या है, माटी की मूरत, ये रचना नहीं, ये किनका रचना दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो चीन में है, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में है, और ऑप्शन नंबर डी जापान में। बताइए दोस्तों, हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों, जापान में। तो आपका करेक्ट का क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ये हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों, जापान में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा दोस्तों कि हिरोशिमा कहाँ है, आप सीधा मारेंगे हिरोशिमा जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
32 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, कौन छोटे नग को पसंद करते हैं। आपको बताया कौन छोटे नग को पसंद करते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चच्छिनिया को क्या होता है, छोटे नख वाले पसंद होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते, किस प्रकार का निबंध है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा दोस्तों कि किस प्रकार की निबंध है। निबंध ये विधा याद नहीं किए तो सारे को विधा याद कर लीजिए दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या लिखा और उसका निबंध क्या है, तो ये सारा चीज़ याद कर लीजिए दोस्तों। इसके देख लीजिए क्या लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार की निबंध है। ऑप्शन नंबर ए ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर बी भाविकतम निबंध है, ऑप्शन नंबर सी विवेचनात्मक निबंध है, और ऑप्शन डी लिखा है तो विवरणात्मक निबंध है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, एक ललित निबंध है। आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा ललित निबंध। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते क्या है, ललित निबंध। और दोस्तों आपको ये बताना है दोस्तों क्या भारत से हम क्या सीखे, और दोस्तों विश्व के दांत है ना, और जाति प्रथा श्रम विभाजन, ये क्या क्या आप विधा बताइए दोस्तों, कमेंट में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, दृढ़ की हड्डी से क्या बनता है, दृढ़ की हड्डी से क्या बनता है दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों तलवार बनता है, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल बनता है, ऑप्शन नंबर सी इंद्र का वज्र बनता है, ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं बनता। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे, सी मारे हैं, इंद्र का वज्र बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या तो सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद क्या लिखा है तो देख लीजिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक, किसके नाखून, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है किनके जीवांत प्रतीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मनुष्यता के, ऑप्शन नंबर बी सभ्यता के, ऑप्शन नंबर बी पाशविक वृत्ति के, ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य के। बताइए दोस्तों कि ये लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किनके जीवांत प्रतीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, पाशविक वृत्ति के, पाशविक वृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर सी सौ के बंधन को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों डी इसका उपयुक्त सभी क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। सहजात वृत्तियां क्या, अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक से दोस्तों क्या 1 से 36 तक, 1 से 36 तक आप सारे क्वेश्चन को हल किए होंगे दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं कि सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे, और मैं समझाने की कोशिश किया दोस्तों। अगर नहीं समझे दोस्तों सेट मारने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको विश्व के दांत, भारत से हम क्या सीखे, और जाति श्रम विभाजन जाति प्रथा है दोस्तों, वो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारांश जो है दोस्तों सारे वीडियो बना कर रखा हूँ और सारे क्लास किए हैं दोस्तों। अगर वीडियो और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे में उनका लिंक पिन कर दूंगा, सारे वीडियो जाके देख ले। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को आज एंड करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।